नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना ये 5 चीज, वरना आपके पितृ हो जाएंगे नाराज, घर में आ जाएगी कंगाली, परिवार के सभी सदस्यों को लग जाएगा पितृदोष। दोस्तों, जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, और जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की समृद्धि और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। सही तरीके से श्रद्धा और तर्पण करना ही पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का मार्ग है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि हमारे पितृ हमसे नाराज ना हो और उनका आशीर्वाद रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही, हे महादेव, जो आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरे रखना। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक के दोनों को पृथ्वी पक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। ये बहुत समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से आरंभ हो रहा है। हर साल ये भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का ये विशेष समय होता है। दोस्तों, इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार के दिन है और इसी दिन अगस्त के मुनि के नाम से श्राद्ध किया जाएगा। वही पितृपक्ष का अंतिम श्रद्धा अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल 2 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगा। इस सर्व पितृ अमावस्या या अवश्य श्रद्धा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। यह आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पिता उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ये कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही पितृ दोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृ दोष होता है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है, ना तो पेड़ पौधे बना पाते हैं और ना ही किसी मांग कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसीलिए पितृपक्ष का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि ये हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग भी है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधि पूर्वक श्रद्धा और तर्पण नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह आत्मा के रूप में इस धरती पर
भटकती रहती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आप जल में दूध, चावल और गंगाजल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। तर्पण के साथ साथ पिंडदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पितृपक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेषकर नई पूजा अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पानखाना तेल लगाना और रंगीन फूलों का साबुन, शैम्पू या इत्र का प्रयोग वर्जित है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज अशुद्ध का प्रतीक मानी जाती है। ये समय शरीर और मन को शुद्ध और संयमित रखने का होता है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना, मसूर, बैंगन, रिंग, शलजम। मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहे। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है और श्रद्धा के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते। ये कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलना है। ब्रह्माव्रत पुराण के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितृ संतुष्ट होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। ये समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना ना भूलें। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्रद्धा की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधि पूर्वक करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल, जल, चावल, कुशल और गंगाजल का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर,
सामा के चावल जो मूंग और गाने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। ये सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। बाल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण काम है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो तो सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितृ स्तोत्र का पाठ दक्षिण मुखी होकर करें। ये प्राचीन विधि पितरों की आत्मा को शांति देती है और श्रद्धा को सफल बनाती है। पितृपक्ष का ये समय हमारे पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। इन 16 दिनों में किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितृ संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नियमों का पालन करें और अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। पितृपक्ष की प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्रद्धा का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना का होता है। पितृपक्ष के दौरान कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्रद्धा अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मानता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रद्धा के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तौर पर उसे भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वह घर आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद उन्हें दक्षिणा, वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का तर्पण किस तिथि को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम ये है कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनका तर्पण और श्रद्धा चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पितरी की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सर्वप्रथम अमावस्या के दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नव तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अब मैं आपको 2024 के
पितृपक्ष की तिथियां के अनुसार श्राद्ध के सही समय की जानकारी देता हूँ। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है तथा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को किया जाएगा। सवे पृथ्वी अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, ये तिथियां 2024 के पंचांग के अनुसार है, ताकि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही समय पर कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्रद्धा के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का ये समय हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार है और उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में उन्नति करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, पितृपक्ष का ये समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वह समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा जैसे कर्म करते हैं। समय को शुद्ध और सात्विक भोजन के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीज खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, ताकि हमारे पितर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सात्विक भोजन का महत्व पितृपक्ष में विशेष होता है। सात्विक भोजन का मतलब होता है ऐसा खाना जो शुद्ध और ताज़ा हो और हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करे। सात्विक भोजन पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है और उन्हें तीर्थ करता है। इस प्रकार के भोजन में चावल, गेहूं की रोटी, बिना मसाले की सब्जियां, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल होते हैं। ये सभी चीज हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं और हमारे शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रहती है। पितरों को अर्पित करने के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि सफेद चावल, गाय का दूध और खीर। ये सभी खाद्य पदार्थ पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। खीर, जो कि गाय के दूध और चावल से बनाई जाती है, इसे पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पितरी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। सफेद चावल और तिल का भी विशेष महत्व होता है। तिल का तर्पण पितरों को संतोष और शांति प्रदान करता है और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। तिल का तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। ये प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। तेल न केवल पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह तर्पण के माध्यम से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा तिल का उपयोग आप अपने भोजन में भी कर सकते हैं, ताकि पितरों को संतोष प्राप्त हो सके। तिल से पिंड दान करना भी पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। गाय का दूध और घी का सेवन पितरों को तृप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गाय का दूध और घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। खीर, जो कि गाय के दूध से बनाई जाती है, इसे पितरों को अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में
सुख समृद्धि और शांति लाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ताज़ा फल और मौसमी सब्जियों का सेवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। फल जैसे केला, नारियल, अमरूद और अन्य मौसमी फल पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा लौकी, कद्दू, तोरी जैसी हरी सब्जियों को भी पितरों को अर्पित किया जा सकता है। ये सब्जियां शुद्ध और सात्विक मानी जाती है और पितरों की आत्मा को तृप्त करती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के साथ साथ शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना भी बहुत जरूरी होता है। मसालेदार भोजन और तामसिक खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। लहसुन, प्याज और मांसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और पितरों को अशुद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें पितरों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पितरों को खीर, सफेद चावल, तेल और गाय का दूध अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। ये सभी चीज पितरों को अत्यंत प्रिय होती है और इन्हें अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। इसके अलावा आप ताज़ा फल जैसे केला, नारियल, अमरूद आदि भी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। ये फल पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं और इन्हें अर्पित करने से पितर तृप्त होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पान खाना और तेल लगाना वर्जित होता है। यह मानता है कि इन चीजों का प्रयोग पितरों की प्रसन्नता के लिए उचित नहीं होता है। इसके अलावा साबुन, शैम्पू, इत्र और रंगीन फूलों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज अशुद्ध की प्रतीक मानी जाती है। इस समय हमें पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। पितृपक्ष का ये समय हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुद्ध और सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए तर्पण और पिंडदान के समय शुद्ध और सात्विक भोजन अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान पितरों को भोग के रूप में खीर, सफेद चावल, तिल और मौसमी फल अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और वह प्रसन्न होकर परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस समय कोई भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है बल्कि पितरों की आत्मा के लिए भी अशांति का कारण बनता है। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समय पितरों के प्रति समर्पण का होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोजन अर्पित किया जाता है उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। भोजन को शुद्धता से बनाना चाहिए और इस पवित्र भावना के साथ पितरों को अर्पित करना चाहिए। पितरों को भोग लगाने के बाद पुरोहितों और ब्राह्मणों को भी भोजन करना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। श्रद्धा और तर्पण के बाद ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों को भोजन करना और उन्हें वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान में आप उन्हें चावल, दाल, घी, तेल, कच्ची सब्जियां, फल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त हो सके। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना और उनसे जाने अनजाने में हुई
किसी गलती के लिए क्षमा मांगना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों से क्षमा मांगकर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध और पवित्र हो। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें पूरे परिवार के साथ श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस समय पूरे परिवार के साथ मिलकर पितरों की पूजा करना और भोजन अर्पण करना अत्यंत शुभ होता है। इससे परिवार में एकता और समर्पण की भावना उत्पन्न होती है और पितरों का आशीर्वाद पूरे परिवार को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए।